क्यों भी ऐसा नहीं? हम बच्चे थे, हम उस वक्त यकीन करो बचपन से ये ज़हन में बात आ रही थी कि बूढ़े होके याद इलाही करनी है, जवानी में शहजादियां ढूंढनी है। ये हमारा जिन बनाया जा रहा है। ये नहीं कोई बता रहा था कि तुम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हो। जवान आदमी जो अल्लाह का फरमाबरदार होता है ना, जवान आदमी जो अल्लाह का फरमाबरदार होता है, खुदा की कसम उसकी रौनकें ही और हैं, उसके चक्कर ही और हैं। एक हम जैसा बूढ़ा आदमी, उसके मामले और हैं, जवानों के मामले और हैं। लम्स है ना, लाहौर में लम्स है, आपने सुना होगा लम्स। हो सलातुल हाजत पढ़ रही लड़कियां लम्स में दाखिल होने के लिए, यकीन करें कि खूब बदमाशी अरूज पे है वहां पे, जहां को एजुकेशन है और बदमाशियां अरूज पे हैं, वहां सलाते हाजतें पढ़ी जा रही हैं कि किसी तरह दाखिला मिल जाए वहां। तो वहां हमारे पेशावर का एक हमारा दोस्त है, उसके 2 बेटे, जोड़वा बेटे वहां पढ़ते, दोनों हाफिज। ऐसे यही पगड़ियां बांधी होती हैं उन्होंने। 2 यंग लड़के हैं, 20-21 साल के, और सब लम्स में फिरते हैं। वो लगता है कोई शहजादे फिर रहे हैं। अल्लाह पाक है करने वाले, उनको कोई भार ही नहीं किसी लड़की का, किसी लड़के का, किसी बदमाश का, किसी। ऐसा उन्होंने मेहनत में लगे हैं कि उन्होंने लम्स को उखाड़ कर रख दिया। 2 बच्चों ने। इस उम्र की जो नेकी है ना, याद रखना, इसका रेट और है। अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं फरमाया कि वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। मुझे बूढ़े को नहीं कहा, जवान को कहा, जवानी में अल्लाह की इबादत करे। वो जवान जिसको जवानी में कोई औरत अपनी तरफ मुतवज्जे करे और वो कहे नहीं अल्लाह पाक का खौफ है, अल्लाह इसको अर्श का साया देंगे। ये जवानों के साथ मामले हैं। वरना ये जवानी गुजरी जानी है, याद रखना, ये रहनी नहीं। बदमाशी करके गुजार लो, नेक होकर गुजार लो, गुजर जाएगी दोनों हालतों। देखो ना, अब मेरी उम्र है इस वक्त 47 साल, 47। 20 साल से लेके 40 तक, 20 साल जो ये थे, ये भरपूर जवानी के होते हैं ना, 20 से 40 तक। अब अगर मैं भरपूर बदमाशी करता तो भी गुजर गए थे ना। एक मुझे बाबा मिला, पठान था, मैं और सईद अनवर पहली दफा 4 महीने लगा रहा था। तो हम लोग गए कोटली में। पठान, बिल्कुल पठान, यानी बिल्कुल पठान था। हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट के पठान तो बेवकूफी होते हैं। हमने समझा पठान बेवकूफी होते हैं क्योंकि हम अपने तरफ से अकलमंद बने हुए थे, पठानों को बेवकूफ समझते थे। उस बेवकूफ ने मुझे ऐसी बात बताई कि आज मेरे दिल के अंदर पेबस्त है वो बात, जिसको हम बेवकूफ समझ रहे। आज वो सारे बेवकूफ तबलीग का काम कर रहे हैं और अकलमंद सारे बदमाशियां कर रहे हैं। उसने मुझे कहा, मैं ऐसे ना कोटली थी, कोटली में ना मैं रात को इस तरह बयान करके ना लेटा हुआ था, तो 2-3 लड़के दबा रहे थे मुझे, ऐसे पीर साहब पीर होते, तो पीर बन के लेटा हुआ था। सही दिन उधर बैठा था मैं, तो वो साल की जमात थी, पैदल साल की जमात। तो उसने मुझे आके कहा, उसने देखा को ये जरा को बुजुर्ग टाइप लगता है, वो बंदे मुझे दबा रहे हैं इसको। उसने कहा, बाबू साहब आपसे 2 बात करनी है यार। मैंने कहा करो भाई। उसने कहा उठ के बैठो। मैंने कहा छोड़ो यार तुम करो। मैंने कहा क्या बात करेगा? उसने कहा उठ के बैठो यार। मैं कहा बतानी तो इधर ही बताओ, उठना में कोई नहीं। उसने कहा बाबू साहब एक सुन लो। उसने कहा कभी थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना करना, थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना करना, क्योंकि मजा खत्म हो जाता है, गुनाह बाकी रह जाता। मजा तो थोड़ी देर का है, तो गुनाह तो जहन्नुम पे ले जाएगा। वो तो मजा खत्म हो गया, घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में खत्म हो गया, कहानी मुक गई। अब वो गुनाह चलेगा आगे, दोज़ख तक लेके जाएगा। उन्होंने कहा मजा खत्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रहेगा। आप यकीन करें, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा हो क्या बात बताई है। मैंने कहा दूसरी भी बताओ। उसने कहा तुम उठते ना बताता ना फिर। मैं कहा नहीं भाई उठ गया मैं, बताओ। उसने कहा बाबू साहब थोड़ी सी मुशक्कत के खौफ से कभी नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्कत खत्म हो जाएगी।
अमल बाकी रहेगा। अब ये मेरी जिंदगी के जो साल हैं, अब मैं इनको एंजॉय करता हूं ईमान से कि वो अल्लाह ताला ने मेरे पे फजल फरमाया। वो 30 साल की उम्र में तबलीग पे लग गया, अब 47 साल का हूं। इस दौरान मैंने 4 महीने लगाए, फिर चिल्ला लगाया, फिर चिल्ला लगाया, फिर 15 दिन लगाए, फिर 7 महीने लगाए, फिर चिल्ला लगाया, फिर चिल्ला लगाया, फिर 7 महीने लगाए, फिर चिल्ले। ये आधी जिंदगी जो अल्लाह के रास्ते में गुजर गई है, अगर मैं तबलीग में ना लगता तो गुजरती ना, घर में ही गुजर जानी थी ना। लेकिन अब मुझे इस पे फख्र है कि मैं कहां कहां फिरा हूं दुनिया में अल्लाह के नाम पे। मुझे अल्लाह कहां ब्राजील है, कहां अमेरिका है, कहां कनाडा है, कहां इंग्लैंड है, कहां यूरोप, और अल्लाह मुझे इस पैगाम। अमेरिका में मैं गया ड्रामा करने जब गया ना जमात में, तो वहां एक ड्रामा टीम भी आई हुई थी, अदाकार आए हुए थे। तो मुझे किसी ने कहा कि अदाकार भी आए हुए हैं मैनहट्टन में, जहां ये बिल्डिंगें दो गिरी थी ना, जो वो ट्विन टावर मैनहट्टन थी, उसके पास बिल्कुल ट्विन टावरों के पास था होटल, तो वहां अदाकार ठहरे हुए थे। तो मुझे किसी ने कहा कि जी आपके वाकिफ है ये? मैंने कहा है तो डाडे वाकिफ है। उसने कहा चले आज इनको दावत दे। दावत का दिन उनको शौक होता है कि चलो मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा चलो। मैं वहां गया, रात को होटल में 1-1:30 बजे का टाइम था, तो अक्सर अदाकार टुन थे, नशे में धुत। मैं जब गया तो बड़ी देर बाद आंखें खोल कर मुझे पहचाना कि उन्होंने कहा ओए भट्ट साहब आए हैं। ओ जनाब, रोने लगे। यकीन, एक अदाकार का नाम नहीं बताता, वो चीखें मार मार कर रोने लग गया, नशे में रो रहा है, मुझे कह रहा है जब फिर लगा ली मेरे से, मैंने अल्लाह को बचा लाया। अंदर अंदर जाग गया ना। अब उनको देख के मैं वहां से जब बाहर आया, तो बाहर मैनहट्टन के सड़क पे रात के 3 बजे का टाइम था। 3 बजे मैंने पगड़ी खोली अपनी, इसको यूं खोला, क्योंकि 3:15 तक तहज्जुद का टाइम था। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा तो तहज्जुद गुजर जाएगी, तो मैंने पगड़ी खोल के इसका जानमाज बनाया। उस मैनहट्टन बाजार में, उस फुटपाथ पे जहां सारी दुनिया, मैंने अपने कंपास से देखा किबला और नमाज पढ़ा, सड़क पे नमाज। और नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह तेरी मेहरबानी है, अमेरिका में मैंने भी आना था, मेरी किस्मत में लिखा था यहाँ आना, अगर तू मुझे अपने दीन के लिए कबूल ना करता तो मैं भी ड्रामा करने आता, मैं भी यही करता। कि तेरा फजल है, बस तेरी मेहरबानी है, वरना मेरा क्या कमाल है। मेरे साथी देखो क्या कर रहे हैं, और मुझे तूने किस निस्बत से बुलाया, ये तेरे मैं कैसे तेरा मैं और ये अल्लाह से दुआ मांगी जाऊं और रोई जाऊं कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, अल्लाह तेरा फजल है, अल्लाह तेरा फजल है, अल्लाह तेरा फजल है। तो शहजादो ये वक्त गुजर ही जाना है, ये नहीं रहना, ये धोखा ही है, ये सब धोखा लगता है। पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसलाबाद। फोन नंबर 041 अल्लाह को इनसे कोई सरोकार नहीं, 0031 आपकी शादियां होनी है, ये अल्लाह ने आपकी किस्मत जो लिखी औरत मिल ही जानी है। इसके लिए अल्लाह की नाफरमानियों में पड़ जाना, ये कहां की अकलमंदी है यार। खुश नसीब हो आप लोग कि आप लोगों को ये बातें सुनने को मिल रही हैं। खुदा की कसम हमें नहीं बताई थी किसी ने ये बात। मैं जब आपसे इतना था, मैं बड़ा नेक था, यकीन करो। मैं 16 साल का था, तहज्जुद पढ़ता था, लेकिन 18 साल का हुआ, हमारे हालात ऐसे नहीं थे। मैं नौकरी करने लग गया, नौकरी की आर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ से मैं, शक्ल सूरत मेरी ऐसी थी, गोरा रंग था, आंखें मेरी बिल्लियाँ थी। तो किसी ने मुझे कहा कि ड्रामा में काम करोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा बस आ जाओ। वो दिन बदनसीब जो ड्रामों में गया, तो बस फिर मेरे 12 साल भरपूर जवानी के उधर ही लग गए। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ।